गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्धिफाई अकेडमी में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे और आपके दोस्त भी सारे टॉपिक को समझ पाएं। तो चलिए, आज मैं 10वीं क्लास का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताने जा रहा हूं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, आज मैं देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको बनाया जाए, कैसे इसको समझा जाए। तो आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये देखिए, ये एक रासायनिक समीकरण है। ये दोनों जो देख रहे हैं आप, ये दोनों जो है सो रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें आप हाइड्रोजन परमाणु को देख रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु को देख रहे हैं और यहाँ जल के परमाणु को देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ आप देख रहे हैं जल और यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन और यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण है लेकिन यह संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करेंगे, चूंकि कोई भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के हिसाब से ना ही किसी भी पदार्थ का विनाश होता है, ना ही किसी का सृजन होता है। इस हिसाब से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु 2 है, ऑक्सीजन परमाणु 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन परमाणु 2 है और ऑक्सीजन परमाणु 1 ही है। तो हमको क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन परमाणु को 2 करना होगा। तो 2 करने के लिए हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हमको जब भी लिखना होगा तो इसको सामने लिख करके मल्टीप्लीकेशन करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब जो है सो ये ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 हो गया तो इसके चक्कर में हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। तो 4 करना होगा यहाँ भी, तो यहाँ 2 है तो इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीपल करा देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु भी बराबर हो गया। तो आपका हाइड्रोजन परमाणु 4, हाइड्रोजन परमाणु 4, ऑक्सीजन परमाणु 2, ऑक्सीजन परमाणु 2, यानी कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद देखिए यहाँ H2O, ये H2 है और O है, लेकिन जब ये अलग होता है तो जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन गैस के रूप में बनेगा और ऑक्सीजन गैस के रूप में बनेगा। तो यहां हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन जो है सो 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ कितना है, 2 है। तो इसको 2 करने के लिए, यहाँ 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, डबल करने के लिए, लेकिन यहाँ जो है हाइड्रोजन हो गया मेरा 4, तो यहाँ फिर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही हिट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा समझना है। पहला चैप्टर समझ में आ गया, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला चैप्टर जो है सो आपका सफलता का कारण बनेगा। यदि पहला चैप्टर समझ में आ जाए तो आपको साइंस पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में आपको समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको समझने से पहले आपको कुछ जानना होगा। जानना क्या है कि सबसे पहले इसको रासायनिक समीकरण में जो तीर की बाईं ओर होता है और जो तीर की दाईं ओर होता है उसको क्या कहते हैं। तो अगर यदि बाईं ओर है तो इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और अगर यदि दाईं ओर है तीर का रासायनिक समीकरण में तो उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो अर्थात यहां जो है सो अभिकारक H2O2, H2O, ये सारे अभिकारक हैं, और जो है H2O और H2O2 यहां उत्पाद है। देखिए सेम चीज है, हम सेम चीज इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, टोटल पॉइंट क्लियर हो, आप लोगों को डर ना लगे कि रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ये डर ना हो, इसके लिए मैं इस तरह से लिखा हूं। और इस तरह से लिखने के पीछे यही वजह है कि आप लोग का क्लियर हो जाए। तो यहां देखिए रासायनिक अभिक्रिया है और यहां उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद, सॉरी अभिकारक और उत्पाद है ना, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक जो है सो ये अभिकारक को हमको जानना है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में जो तीर की बाईं ओर होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो तीर की दाईं तरफ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। याद रखेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं।
तो अभिकारक हम लोग उसको कहेंगे जो तीर के रासायनिक समीकरण में जो तीर के बाईं तरफ हो उसको अभिकारक कहेंगे, और जो तीर की दाईं तरफ हो उसे उत्पाद कहेंगे। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन को देखते हैं, यहीं से सारा डिफिनेशन कंप्लीट होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए एक है, दो है, या फिर हो सकता है इससे अधिक भी हो सकता है। तो एक मतलब दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन से, मतलब ये दोनों जमा हो रहा है, जमा हो रहा है मतलब संयोजन, जमा हो रहा है मतलब संयोजन, जमा हो रहा है तो संयोजन, तो संयोजन से दो अभिकारकों के संयोजन एवं एक ही बड़े अभिकारक के वियोजन। अब देखिए यहाँ जल, ये जो है सो एक बड़ा अभिकारक है और इसका वियोजन हो गया, ये टूट गया, अलग अलग भागों में टूट गया। तो बोला जा रहा है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारकों के संयोजन, दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन या एक बड़े अभिकारक के वियोजन से नए तरह के उत्पाद। अब देखिए यहाँ था हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ बन गया लिक्विड जो अलग तरह का है। ये गैस के गुणधर्म में था, गैस के गुणधर्म में था, और ये लिक्विड के गुणधर्म में आ गया, लिक्विड है, जल पानी लिक्विड के रूप में है, तो इसका गुणधर्म अलग हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ था ये जल के रूप में, यहाँ हो गया गैस के रूप में। तो देख रहे हैं ना कि इसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एकदम अलग अलग है। ये अलग था, ये अलग हो गया, क्योंकि ये टूट के अलग अलग जाति का हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन एवं एक ही बड़े अभिकारक के वियोजन, दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन या एक ही बड़े अभिकारक के वियोजन से नए तरह के उत्पाद का निर्माण होता है। देखिए साथियों, हमने पहले भी बताया था कि ये उत्पाद है, तो नए तरह के उत्पाद का निर्माण करता है, तो नए तरह के उत्पाद का निर्माण होता है जिसका रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देख लिए कि हम लोग अभिकारकों का जो गुणधर्म होता है ना, वो उत्पाद के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है, चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो भौतिक हो। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन या एक बड़े अभिकारक के वियोजन से नए तरह के उत्पाद का निर्माण होता है, जिसका रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि आपको डिफिनेशन याद हो गया होगा, और याद नहीं हुआ होगा तो एक बार लिख लीजिए और ये समझा हुआ याद रखिए, आपको 100% याद हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या क्या है, उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन अभिक्रिया है, कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, कौन सा वियोजन अभिक्रिया है। जैसे अपने गांव घर में नहीं पूछते कौन बुधना है, कौन मंगरा है, कौन शुक्रा है, उसी तरह से आपको जानना होगा कौन जो है सो रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, कौन सा वियोजन अभिक्रिया है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, कौन ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है, कौन सा अभिक्रिया विस्थापन है, कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन है, ये सब आप लोगों को पहचानना होगा। और अगर यदि आप लोग पहचान गए तो समझ लिया आपका यूं चुटकी में ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन से नए तरह के उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक बड़े अभिकारक के टूटने से या फिर वियोजन से दो या दो से अधिक अभिकारकों का उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया यही आपका कंप्लीट होता है कि संयोजन अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन से एक बड़े उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक बड़े अभिकारक के टूटने से, वियोजन से दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखेंगे ये सारा टॉपिक, और अगर यदि आप याद रखते हैं तो उम्मीद है कि अगर यदि आप ध्यान से इसको सुने होंगे तो उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए और
तब तक देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।